हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं नहा धुल के आ गई हूँ और मेरा पूजा भी हो चुका है। और थोड़ा सा रूम में पता नहीं क्यों अभी कंघी उंगी किए फैला फैला लग रहा है, तो मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी झाड़ू और लम्हा लम्हा झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी भुजिया भुजिया मतलब कि आलू और मटर बना गया है। और लगभग पक भी गया। जल गई। हाथ में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि हाथ नहीं काम कर रहा है ठंड की वजह से। एकदम ठंडा पानी से नहा रही हूँ। कुछ देर और ढक देती हूँ, 2 मिनट। एकदम धुंधला धुंधला आ रहा है, पता नहीं क्यों, कैमरे की वजह से। कभी कभी मेरा बहुत सही आता है। कभी कभी ये जो रोटी है ना वही सेकूंगी और उससे खाऊंगी। आज ना चाय में चीनी ज़्यादा हो गई है और मैं चाय में मात्र इतना चीनी डालती हूँ। मुझे ज़्यादा मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राधे राधे सभी को। देखो, मैं हमेशा रामचरितमानस पढ़ने के लिए क्यों कहती हूँ बताऊँ। आज एक लड़की को मैंने देखा वीडियो में, वो रो रही थी और कह रही थी कि मैं एक हिंदू लड़की हूँ और मुस्लिम लड़का से मुझे प्यार हो गया था और मैं घर से भाग गई, अपने माँ बाप सबको छोड़ करके वो मुझे भगा ले गया और बाद में मुझे मारता था, पीटता था और दूसरे से फिर दूसरे को लेकर के भाग गया। ये सच घटना है। और दूसरे से उसने निकाह कर लिया और वो तड़प रही है, कह रही है कि मेरा हेल्प करो और अपना कॉन्टेक्ट नंबर तक शेयर करी है लड़की। ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं करता है। मैं इसलिए कहती हूँ, मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ कि राम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम स्कूली ज्ञान से बिल्कुल भी हमको शिक्षा, हम एजुकेटेड नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम अपने धर्म के बारे में न जाने समझें। मैं अल्लाह से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ, लेकिन केवल अल्लाह को मानो तो मैं तुमको भी मानूंगी। अल्लाह के सिवा तुम कोई बकरीद, कोई मुहर्रम, कोई मातम मनाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू केवल ऊपर वाले को मान, पिता परमेश्वर को, फिर देख। जब ये सब मानते तो अल्लाह को हैं, लेकिन करते क्या हैं सब? क्या करते हैं सब? गाय तक काटते हैं भाई साहब। मातम करते हैं सब। मातम मतलब क्या होता है? क्या होता है मातम मतलब? समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कहती हूँ, रामचरितमानस का पठन पाठन आप अपने बच्चों को कराइए और खुद भी करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भाई साहब सत्संग से जुड़िए ना। सत्संग से जुड़े, सुनने में क्या जाता है आपका? रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम पढ़िए ना, सुनिए, सुन लीजिए, महापुरुषों के मुख द्वारा सुनिए आप। अब वो उसको कैसा लग रहा है? शादी करने से पहले अगर एक बार भी वो कहती कि नहीं तुम हिंदू धर्म अपनाओ, या फिर शादी इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? मैं सभी लड़कियों से यही कहती हूँ कि इतनी जल्दी तुम लोग को क्या होती है शादी करने की? शादी शादी जानती हो किस लिए होता है? शादी हवस पूर्ति के लिए होता है और शादी का कोई मतलब नहीं होता। इतनी जल्दी क्या होती है शादी? तुम्हारे जाने भर में यही होता है कि शादी शादी कर लेंगे, हमारा घर बस जाएगा। शादी ही सब कुछ है। शादी का मतलब तो समझो तुम पहले, इसके बाद शादी करो। और देखो, कल्याण चाहते हो ना? अब देखो, वो अपने माँ बाप का नाक भी कटा दी और क्या उसकी परिस्थिति चल रही है। कटुआ ऐसा हुई करे न सो। बात माना लोग या ना माना लोग, कटुअन का ये असली पहचान। अगर दम है तुम्हारे में, दम है तुम्हारे में, उसको अपने धर्म में परिवर्तित करके शादी करो। मैं बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं करूँगी। अगर दम है तुम्हारे में तो उसको हिंदू धर्म बना के फिर शादी करो, 7 फेरे लो, अग्नि को साक्षी मान करके। मैं कोई विरोध नहीं करूँगी भाई साहब। वो सब शुशु करने के बाद धुलते तो हैं सब, लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ों को हाथ लगाएंगे सब जिसको छूने में भी घिन आती है।
और ऐसी चीज छू करके हाथ भी नहीं धुलते हैं सब। उन सब की पवित्रता एक ही में है कि कटुआ बन जाओ बस। और आजकल बहुत सारी लड़कियों का भी यौन काटा जाता है, उनको उसको क्या बोलते हैं उस शब्द में पता होगा, कोई मुस्लिम सुनेगा तो उसको तो पता ही होगा। अब बताओ तुम कैसे सोच लेती हो लड़कियां यार अपने माँ बाप को छोड़ के। चलो ठीक है प्यार में आ गई उन सब की, वो सब भाईचारे वाला उन सब का प्यार प्रेम होता है, समझो उस बात को ना, भाईचारे वाला। तुमको बेचारा समझ के और तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे सब। इस बात को समझो फिर जानो। और एक बात ध्यान रखो, प्यार भी है ना, प्रेम भी है किसी से, विधर्मी से प्रेम है ना, भगवान से प्रेम करना कभी मत छोड़ो। क्योंकि महाराज श्री भी कहते हैं कि अगर वो प्रेम होगा तो तुमको मिल जाएगा, अगर वो बल्लाह होगी तो टल जाएगा। ठीक है, तो राम हमारे धर्म हैं और राम से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। कहाँ भूल जाते हो, किस में भूल जाते हो तुम लोग, मुझे समझ में ही नहीं आता है। और तुम घर छोड़ रही हो ठीक है, लेकिन ऐसे माँ बाप को जलील करके तुम घर छोड़ के भाग रही हो, देखो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। कभी सुखी नहीं रहोगे। और कोई भी स्टेप ले रहे हो ना, भगवान को अंदर रखो, अपने अंदर परमात्मा को साक्षी मानो। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। और परमात्मा है कौन? मेरे राम है। और राम से बड़ा कोई नहीं है, कोई धर्म नहीं हो सकता। चाहे किसी भी कलिकाल में कोई भी त्रेता बीत गया, सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, फलाना ढिकाना, कलयुग की अब बारी है, चाहे कोई भी युग आ जाए ना, राम जैसा कोई धर्म स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, राम मेरे धर्म है। रामचरितमानस तुम गीता जी पढ़ो ना पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन रामचरितमानस जरूर पढ़ो। अवश्य है, अवश्य है। रामचरितमानस के बिना हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें गलतियां होती ही रहेंगी। हमारे राम सिखाते हैं कि कैसे हमको जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और जो तुम घर से भागती हो कटुओं के पीछे ना, दम है तो कटुओं को सनातनी बनाओ, इसके बाद शादी विवाह करो, तब मानेंगे। ऐसे मत भागा करो, ठीक है। और हाँ, चलो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।